हेलो बच्चों, तो आज जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन बच चुका था तो हम उनको आज सॉल्व करेंगे। देखो क्या है बच्चों, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ वेरियस सिटीज गिवन बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो चैप्टर जब आप पढ़ते हैं स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही हमें क्या दिया है बच्चों, टेम्परेचर दिया हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है। ठीक है, सो टेबल 3.1 तो ये वाला टेबल्स है। आप चाहो तो पेज अगर 3 चैप्टर अगर आप टर्न करोगे तो फर्स्ट नहीं सेकंड पेज में ये आपको टेबल दिखेगा। वहां पे मैक्सिमम टेम्परेचर्स और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डिफरेंट सिटीज। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। प्लॉट द डबल बार ग्राफ यूजिंग द डेटा एंड आंसर द फ्लोइंग। ठीक है, तो कह रहा है ये जो मिनिमम टेम्परेचर्स है और मैक्सिमम टेम्परेचर्स है, इन दोनों को मिला करके आपको डबल बार ग्राफ खींचना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जो टेम्परेचर ऑफ सिटीज दे रखा है बच्चों, कब का है ये? 2006 का ही है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे देखो सिटीज दिया हुआ है, ये अहमदाबाद दिया हुआ है, अमृतसर दिया है, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू एंड मुंबई। तो इनका मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया है और मिनिमम टेम्परेचर कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो देखो अहमदाबाद का 38 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम जो है 29 डिग्री सेल्सियस है। अमृतसर का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 26 डिग्री सेल्सियस है। बेंगलुरु का जो है बच्चों, बेंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 21 डिग्री सेल्सियस है। चेन्नई का 31 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली का 38 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है। जयपुर का 39 डिग्री सेल्सियस है और इनका 29 है। जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस है और जो है बच्चों 29 डिग्री है। और मुंबई का 32 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस है। राइट, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं बच्चों, ये जो आपने देख लिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आप मुझे ये बताओ कि सबसे हॉटेस्ट सिटीज कौन सा है, तो पक्का बताएंगे बच्चों कि जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा उसको आप हॉटेस्ट बोल देंगे। और यही अगर आपसे पूछ लेता है कि चलो बताओ सबसे कोल्डेस्ट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे जो न्यूनतम टेम्परेचर होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर होगा ना, उनको हम कोल्डेस्ट बोल देंगे। तो इस डेटा से ये चीज तो एनालाइज होगा, है ना, कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा, जिसका हाईएस्ट यानी मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो हॉटेस्ट हो जाएगा और जिसका मिनिमम होगा उसको कोल्डेस्ट होगा। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस जो हमें ग्राफ दिया हुआ है, ये जो आपको टेबल दिया है, इस टेबल को आप डबल बार ग्राफ के एनालाइजिंग डबल बार ग्राफ बनाइए और फिर उस पर 3-4 क्वेश्चन भी है, उनको भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब ग्राफ को समझते हैं कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाते हैं तो उसके लिए बच्चों क्या चीज की जरूरत होती है? पहला तो स्केल। क्या है बच्चों? स्केल जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो हमने स्केल ले लिए। ठीक है, क्या लिए बच्चों? स्केल। और स्केल के जो मेजरमेंट रखा हमने वो ये रखा कि अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं, कितने बच्चों? 1 सेंटीमीटर लेंगे ना, तो कितने होंगे? 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, है ना। हमने क्या टेम्परेचर का स्केल लीजिए 1 सेंटीमीटर। आप चाहे तो ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने छोटा मेजरमेंट किया है। आप 100 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है बच्चों। ठीक है, चलो तो ये हमने स्केल लिया। अब हमने बताया भी था कॉन्सेप्ट लेक्चर में भी, और इससे पहले के जो आपने क्वेश्चन किया भी होगा बच्चों 4th 5th, वो भी डबल बार ग्राफ पे था। तो दो ग्राफ को कैसे समझेंगे कि दोनों ग्राफ है, तो एक को हम क्या करते थे? कलर कर देते थे, एक को बिना कलर रखते थे, इससे अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते थे। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि जो एक बॉक्स होगा, एक बॉक्स जो कलर बॉक्स होगा ना बच्चों, वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, जो कलर बॉक्स होगा जिसको हम कलर करेंगे ना, वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर, और जो कलर नहीं होगा उनको हम बोल देंगे मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोल देंगे? मिनिमम टेम्परेचर। जो ये होगा वो हो जाएगा हमारा मिनिमम टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये क्लियर हुआ, ग्राफ क्लियर हुआ। अब ये 2 पॉइंट को हम इसमें अप्लाइड करेंगे। तो देखो इसको हमने क्या किया, ये जो बच्चों y एक्सिस है,
ये जो आपका y एक्सिस पे दिया हुआ है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लिया है। यहाँ से 0 से लेकर के ये जो 0 से 10 है ना बीच में, ये 10 पार्ट में बच्चों डिवाइड है। जब आप ग्राफ पेपर पे सॉल्व करेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से समझ में भी आएगा। ठीक है, ये 10 पार्ट्स है, ये भी 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 10 पार्ट्स है, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमने टेम्परेचर को y एक्सिस पे लिया। ओके, अब हम बच्चों हमारे जो सिटीज है ना, ये जो सिटीज दिए हैं इनको हमने x एक्सिस पे ले लिया है। यहाँ पे नेम बड़े बड़े थे बच्चों, तो मैंने उनको शॉर्ट में लिख दिया। ये अहमदाबाद है, ये जो अमृतसर है, बैंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, जम्मू है एंड मुंबई है। ठीक है, तो ये गॉट इट, क्लियर हुआ। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, हमने यहाँ पे कह दिया है जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर का ग्राफ लेंगे वो क्या होना चाहिए, कलर होनी चाहिए। तो देखो अहमदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर 38 है, तो ये वाली ग्राफ हो गए बच्चों, इसको मैं कलर कर देता हूं, आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों अमृतसर, तो अमृतसर में 37 डिग्री सेल्सियस है, तो मतलब ये बड़ा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा हमारा मैक्सिमम का। ठीक है, अब उसके बाद देखो बैंगलोर में बच्चों 28 डिग्री है, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा इनका। ठीक है, उसके बाद देखो चेन्नई में 36 है, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। मतलब जो भी कलर वाले ग्राफ है ना, आप अच्छे से इनको मल्टीपल पेंसिल से कलर कर देना तो ग्राफ बहुत ही सुंदर लगेगा बच्चों, और आपके टीचर देखेंगे तो आपको खुल के मार्क्स देंगे बच्चों। ठीक है ना, चलो तो चेन्नई का देख लिया हमने। उसके बाद देखो दिल्ली का जो है 38 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हो जाएगा इसका बच्चों। ठीक है, उनके बाद देखो बच्चों जयपुर का, तो जयपुर का क्या है बच्चों 39 डिग्री सेल्सियस है, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। आप अच्छे से इनको कर लेना बच्चों, कलर बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद देखो बच्चों जम्मू का, तो जम्मू का क्या है 41 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो ये हो जाएगा। ठीक है, जम्मू का जो है 41 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद देखो बच्चों मुंबई का, तो मुंबई का क्या है 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर होगी। तो हमने इसे पता कर लिए। अब जो भी कलर वाले ग्राफ आपको दिख रहे हैं बच्चों, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर का, गॉट इट। और जो विदाउट कलर है बच्चों, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा मैक्सिमम कलर का, और ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा मिनिमम कलर नहीं बच्चों, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर। गॉट इट या नॉट? तो ग्राफ को अच्छे से रीड कर लिया आपने, अच्छे से समझ में आ गया, और ये ग्राफ आप ग्राफ पेपर पे अच्छे से बनाना बच्चों। ठीक है ना, अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहला तो हमने बना दिया, डबल बार ग्राफ एनालाइज कर दिया, सिटी बना दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे वो देखते हैं बच्चों। ठीक है, आप अपना बुक खोल लो बच्चों, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच सिटी हैज लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑन द गिवन डेटा। तो कह रहा है कि विच सिटी द लार्जेस्ट डिफरेंस मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। मतलब ये पहला क्वेश्चन ये बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ए पार्ट में, कि कह रहा है कि कौन सा ऐसे सिटीज हैं, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस सबसे ज्यादा है। क्लियर क्वेश्चन हुआ? ओके, तो देखो अब इसमें देखो बच्चों किसका सबसे ज्यादा है। तो देखो अगर आप ये ग्राफ एनालाइज करते हो फिगर से, अगर आप इनको नहीं देखते हो फिगर से भी समझते हो, तो आप जम्मू में देख सकते हो सबसे ज्यादा डिफरेंस है बच्चों, है ना, ये लार्ज डिफरेंस है। और चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो, टेबल से भी देख सकते हो। यहाँ पे देखो 41 मैक्सिमम टेम्परेचर है और इसका 26 टेम्परेचर है, तो है ना दोनों के बीच में बहुत ज्यादा। तो सिटी का नाम क्या होगा बच्चों? जम्मू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जम्मू। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा आंसर? जम्मू। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा में कह रहा है बच्चों कि विच इज द हॉटेस्ट सिटीज एंड विच इज द कोल्डेस्ट सिटी। ये मैंने बताया था कि जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? हॉटेस्ट, और जिसका मिनिमम टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा कोल्डेस्ट, राइट। तो चलो इनको देखते हैं। तो देखो बच्चों मैक्सिमम टेम्परेचर अगर देखते हैं इस ग्राफ से, तो सबसे ज्यादा ग्राफ किसका जाता है? जम्मू का ही जाता है। तो मैक्सिमम में तो बच्चों जम्मू ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वो किसका हो जाएगा बच्चों? जम्मू। ठीक है, जम्मू हो जाएगा। और मिनिमम की अगर बात कर ले बच्चों, तो मिनिमम में सबसे छोटा ग्राफ किसका है? देख लो इस ग्राफ से एनालाइज कर लोगे तो देखो बच्चों यहाँ बैंगलोर का है, सबसे कम टेम्परेचर है बच्चों किसका? बैंगलोर का 21 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंगलोर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? बैंगलोर। ये क्लियर हुआ।
और इस टेबल से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड में कह रहा है बच्चों कि नेम टू सिटीज, दो सिटीज की नेम लिखना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर वन वाज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर डेटा। तो वो सिटीज का नाम बताना है जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर से मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम कम होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या होगा, तो इसमें जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा जम्मू हो जाएगा बच्चों, सब इसमें सॉरी बैंगलोर हो जाएगा ना बच्चों। बैंगलोर का 28 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो पहला क्या हो जाएगा बच्चों, बैंगलोर। क्या होगा बच्चों, बैंगलोर हो जाएगा। और मैक्सिमम में क्या हो जाएगा, बैंगलोर जम्मू हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एंड जो जगह बैंगलोर और अहमदाबाद हो जाएगा, बैंगलोर और अहमदाबाद हो जाएगा बच्चों, बैंगलोर एंड अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ। थर्ड में क्या होगा, बैंगलोर एंड जम्मू, बैंगलोर एंड अहमदाबाद। तो ये दो सिटीज के आपको ये भी दो नाम दे सकते हो, चाहे ये भी दो नाम दे सकते हो, दोनों करेक्ट है। ठीक है, अब चलो फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। कह रहे नेम द सिटी विच हैज द लीस्ट डिफरेंस। लिस्ट मतलब बच्चों कम डिफरेंस होनी चाहिए, किसके बीच में, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लीस्ट डिफरेंस होनी चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए। तो आप या तो ग्राफ से सीख सकते हो। यहाँ पे देखो बच्चों, देखने से कुछ ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा है, यहाँ तो उससे भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है बच्चों, ये भी ज्यादा है। तो यहाँ देखो मुंबई का अगर ग्राफ देखोगे तो ये कम है बच्चों। आप चाहे तो यहाँ से भी डेटा से चेक कर सकते हैं बच्चों। तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मुंबई। राइट बच्चों, क्या हो जाएगा, मुंबई जो होगा वो क्या होगा, लीस्ट डिफरेंस होगा। लीस्ट डिफरेंस क्या होता है, मुंबई का, और मैक्सिमम तो आपने देखा ही बच्चों जयपुर का होता है ना। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों। तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बच्चों। बहुत जल्दी हम एक्सरसाइज 3.4 की वीडियोस आपके लिए अपलोड करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी।